आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रहा है। ओके, थैंक यू। जैसे मैं कोई टीचर नहीं हूँ। मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। मैं भी अपने टेक फॉर वेल्थ में पिछले कुछ दिनों पहले पिछले कुछ महीने पहले, जैसे मान लीजिए जून में मैंने एडमिशन लिया था। ठीक है, जून में मैंने एडमिशन लिया था और मैं एडमिशन के दौरान मैंने दिल्ली आ गया था। ठीक है, जो दिल्ली हेड ऑफिस है जहाँ हिमांशु सर बैठते हैं और यहाँ पे राहुल सर रहते हैं, जतिन सर रहते हैं, तो मैं यहाँ पर आ गया था। उसके उसके बाद मेरा कुछ दिन यहाँ प्लेसमेंट चला था, सॉरी इंटर्नशिप चला था। उसके बाद मेरा जॉब हो गया था। आज मैं गुड़गांव में पार्टनरशिप फोरम है स्टिमुलस, मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ। ठीक है। तो सर जतिन सर ने मुझे बोले थे कि हाँ कि आप बच्चों को, नए नए जो बच्चे ज्वाइन किए हैं, हाँ कि आप उनको क्लास ले सकते हो। तो मैंने बोला था कि हाँ मैं क्लास ले सकता हूँ। तो मेरा आज का टॉपिक मतलब कि है GSTR 1। ठीक है। हाँ ऐसा। तो मैं हाँ तो मैं आप लोग ओके से एक सर। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी बच्चे मतलब कि हैं ऊपर अपना अपना, जो मैं जिनसे पूछूंगा वो अपना डिटेल बताएंगे। और मुझसे, और आप दोनों मतलब कि ना, मैं तो अपना इंट्रोडक्शन दे चुका मतलब कि और मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। मैं पटना से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। तो मैं जिस बच्चे से मैं पूछूंगा सबसे पहले, हाँ वो बताएंगे कि हाँ आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस मकसद से मतलब टेक्सटाइल ज्वाइन किए हैं। राकेश यादव जी कौन है? जी। जी सर। हाँ जी, बताइएगा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से सर। आप गोपालगंज। सबसे पहले आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जी सर, बोलिए। हाँ तो आपने क्लास ज्वाइन किया था, कब ज्वाइन किया था आपने? सॉरी, आपने अप्रैल। टेक्स्ट फॉर वेल्थ को कब ज्वाइन किया था ये बताइए। अप्रैल में। अप्रैल 2024। जी। ओके ओके। आपका ठीक क्या है, आपने किस स्ट्रीम से मैंने पढ़ाई किया है? साइंस के स्टूडेंट है या कॉमर्स के स्टूडेंट है? साइंस। साइंस का स्टूडेंट है। तो जी। क्या आपको ये सब अकाउंटिंग हो गया, GST हो गया, ITR हो गया, ये सब आपको कुछ समझ में आती है? अभी तो नहीं आ रहा। हाँ हेलो। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा था कि सारे लोग अपने अपने सबसे पहले कैमरे ऑन कर लीजिए। ठीक है, ताकि मैं सारे लोग को मतलब एक यहाँ पे ओवरव्यू देख लूंगा कि हाँ टोटल कितने बच्चे हैं, कौन कौन है प्रेजेंट है। और उसके बाद मैं आगे मतलब स्टार्ट करूँगा, क्योंकि हम लोग के पास टाइम की मात्रा बहुत कम है। हम लोग को मिला गया है 1 घंटा मिला गया है, और 1 घंटा में आप लोग को बताना है ओवरव्यू GST। अगर टाइम मिले तो मैं GSTR 1 फाइलिंग कैसे कैसे होती है, प्रोसेस क्या होती है, डाटा कहाँ से अरेंज करते हैं हम लोग, टैली से कैसे अरेंज निकालते हैं, वो सब मैं प्रोसेस आपको सिखाऊंगा। ठीक है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने जो भी कैमरे हैं, हाँ सब लोग अपना अपना एक अथी कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। ठीक है। और मैं, हाँ आप लोगों का चाहे किसी भी फील्ड में, मतलब आज मैं फर्स्ट क्लास ले रहा हूँ। तो हो सकता है कि मैं कोई एक टीचर, प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। तो मैं, हाँ मेरी आवाज़ जो होगा, चाहे बात करने का तरीका होगा, तो उसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। ठीक है। यस सर। चलिए, तो हाँ सारे लोग शायद लगता है कि ऑन कर लिए हैं। अब आप ये मुझे बताइए, आज का टॉपिक है आपका GST। ठीक है। तो जो भी लोग पढ़े हैं, चाहे हाँ जिन लोग को पता है कि GST क्या मतलब की है और क्या नहीं है, कोई एक बच्चा मुझे बताए। जैसे जो पुराने बच्चे होंगे और कोई नए बच्चे होंगे, तो कोई बताए मुझे GST के बारे में। हम बगा। हाँ।
आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा है सर। ओके ओके, मैंने अपना सॉरी मैंने अथी कर लिया था। कौन है अनिल कुमार यादव जी? यस सर। आप नए बच्चे हैं कि पुराने बच्चे हैं? नहीं है। न्यू बच्चे हैं। आपने जीएसटी का क्लास लिया है? परवीन से पढ़ाए होंगे आपको, या मनोहर सरों को व्यू दिए होंगे आपको। जी सर। तो जीएसटी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, थोड़ा सा मुझे ओवरव्यू दीजिए। कुछ पता है आपको? जी यस सर। चलिए सर एक है गुरमीत सिंह जी हैं, वो बताइए, आपको कुछ आइडिया है? सर जीएसटी के बारे में। हाँ सर जी हम बता। बताइए। सर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि उसमें बर्डन शिफ्ट कर देते हैं ना। और जीएसटी हमारे देश में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। ओके जी, ओके जी। चलिए, जो भी बताएं सही बताए हैं आप। बोलो सर। हेलो। चलिए, तो मैं टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए मैं आगे आगे सर। बताता हूँ आप लोग को, ठीक है? तो मैं, हाँ, ओवरव्यू देखा जाए यहाँ पे तो सारे लोगों को कुछ कुछ थोड़ा सा पते होंगे, और जो भी डिटेल होंगे परवीन सर होंगे, मनोहर सर होंगे, वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, वो आपको बता देंगे, ठीक है? तो मैं आप लोग को टॉपिक पे लेके चलता हूँ सीधे। आज का टॉपिक आप लोग का है जीएसटी और फाइलिंग, ठीक है? तो मैं एक्चुअली जहाँ पे जॉब करता हूँ किमलस में, ठीक है, किमलस एक पार्टनरशिप फॉर्म है। वहाँ पे मंथली का 10 से 12 इनवॉइस होती है, ठीक है? तो मैं वहाँ पे लास्ट, अच्छा ये बताइए सबसे पहले आप लोग कि जीएसटी और वन का जो होता है रिटर्न फाइलिंग का, उसका लास्ट डेट कब होती है, ये आप लोग को पता है? नेक्स्ट मंथ का 11 तारीख सर। नेक्स्ट मंथ का सर 11 तारीख सर। सर ओके ओके अपडेट ठीक हुआ है। है, अब 12 तारीख हो गया है सर। जिन लोग को पता है, जीएसटी R1 का। आप लोग बोलिए मत, आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है? आप लोग चैट पे मुझे बता दीजिए, मैं चैट पढ़ लेता हूँ, ताकि जो भी लोग बोलेंगे तो क्या होगा ना, उनकी आवाज अच्छी होगी। चलिए, सही बताएं किसी के ने, हाँ, नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख तक। चलिए सही है। तो देखिए, आज की डेट क्या है? आज की डेट है 8 तारीख, ठीक है? तो आज मैं जीएसटी आर वन फाइलिंग करने जा रहा था। हाँ, तो सर ने बोला था कि जो जीएसटी आर वन फाइलिंग कर रहे हो, तो ये ऑनलाइन जो बच्चे हैं उन लोग को भी कुछ कुछ बता दो, ठीक है? तो मैं, हाँ, आप लोग से यही मैं बोल रहा था बार बार कि हाँ, कि मैं कोई एक प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, बल्कि बस आप ही लोग की तरह क्या हूँ, एक आप ही लोग की तरह स्टूडेंट हूँ। बस सिर्फ खाली फर्क यही था कि मैंने कुछ समय पहले ज्वाइन किया था। हाँ, और आज काफी मेरे पास एक्सपीरियंस हो चुके हैं, मतलब कि मंथ 6 मंथ का एक्सपीरियंस हो चुके हैं, मतलब कि हैं। तो मैं आप लोग को, हाँ, कैसे कैसे जो रजिस्टर फाइलिंग होता है, मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है? हेलो। ओके यस सर। सर, यस सर, आवाज आ रहा है। ओके जी सर। चलिए, तो मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, ठीक है? यस सर। देखिए, सबसे पहले मैं अपना कंपनी का टैली खोलता हूँ, ठीक है? चलिए देखिए, मेरा कंपनी का नाम है, क्या है? किमुलस नाम है, ठीक है? मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। अब देखिए, अब सबसे पहले ये मुझे चैट में मुझे मैसेज करेंगे कि मैं जीएसटी आर वन का फाइलिंग करूंगा, तो उसमें डाटा जो मेरी होंगी, तो वो क्या किस चीज़ का जाएगा, परचेस की जाएगी या सेल की जाएगी,
ये सारे लोग मुझे चैट में मुझे बताएं, मैं चेक सेल कर की रहा हूँ। डाटा। कोई कोई बोलेगा नहीं, हाँ आप लोग सीधे चैट में कीजिए। हाँ सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि हाँ परचेस का नहीं होगा बल्कि सेल का होगा। चलिए तो मैं सबसे पहले मैं जाता हूँ अब। देखिए मैं गेटवे ऑफ टेली पे आया हूँ, मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ DSS। अच्छा हमारे साथ यहाँ से काम नहीं कर रही है इसकी। सर कर्सर लॉक हो गया है सर, कर्सर लॉक हो गया है। अच्छा हाँ हो गया अब। चलिए DSS। देखिए यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। हमारे जो सेल्स की डाटा हैं, ये देखिए मैं सेल्स पे आ चुका हूँ। सारे लोग को दिख रहे हैं डाटा ना, मेरे मेरे स्क्रीन दिख रहे हैं ना सारे लोग को। यस सर। ओके ओके। किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो चैट में कर दीजिए, मैसेज कर दीजिएगा, मैं मैसेज देख लूंगा, ठीक है। ये देखिए अब बताइए, आज डेट है 8 अप्रैल। तो बताइए मुझे, मैं डाटा डालूंगा तो क्या मंथ ऑफ अप्रैल का डाटा डाटा ऐड करूंगा या फिर मई का डाटा ऐड करूंगा? सर 8 मई है ना सर, 8 मई है अप्रैल तो होगा। अप्रैल। आज 8 मई है तो मैं मई का डाटा लूंगा सेल का, या फिर मैं अप्रैल का लूंगा? अप्रैल का सर। अप्रैल का। रुका रुका। हाँ सही बात बोले आप लोगों ने। क्योंकि जो मंथ ऑफ होते हैं जो बीत जाते हैं, उसके जो नेक्स्ट मंथ होते हैं, नेक्स्ट मंथ आती है, उसका लास्ट डेट क्या है? 11 तारीख तक। 11 तारीख तक हम लोग क्या करते हैं? GSTR 1 फाइलिंग करते हैं, ठीक है। तो मैं जी सर। मंथ, हाँ मैं जाता हूँ कहाँ पे? अप्रैल का डाटा। तो देखिए मेरे पास देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास टोटल 8 इनवॉइस है। और जो भी यहाँ पे है, मैं सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट करके अपने में इसका शीट तैयार करूंगा, ठीक है। तो आप लोग को मनोज से शायद सिखाए होंगे कि टैली से डाटा कैसे मतलब कि एक्सपोर्ट करके हम लोग एक्सेल शीट पर फॉर्म पर लाते हैं, मतलब कि ठीक है। अगर जिन लोगों को नहीं पता मतलब कि है, तो देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। आप लोग को ऊपर में अगर मेरी स्क्रीन अगर शेयरिंग हो रही होगी तो आप लोग को दिख रही होगी, एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे करंट है, शॉर्टकट है यहाँ पे Ctrl E। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीका से एक्सपोर्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सब कुछ सेट कर लूंगा कि हाँ एक्सेल फॉर्मेट है चाहिए मुझे कि PDF में चाहिए, कहाँ पे हाँ ये ड्राइव सेव होगी, हाँ ड्राइव मुझे पथ ये सब देखना है। और इसके करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं सेंड कर दूंगा। तो क्या होगा, ये डाटा मेरी एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी डाटा पहले से एक्सपोर्ट कर लिया था। तो मैं सीधा आपको वहीं पे लेके चलता हूँ, ठीक है। इस वजह से मैं यहाँ पे बैक हो जाता हूँ। ये देखिए हाँ सबसे पहले आपको इस तरीका से आपको जो भी मतलब कि जिस मंथ में आपने सेल किया है टोटल, तो उसका क्या होता है ना कि आपको एक्सेल फॉर्मेट में इस तरीके से आपको बनाया जाता है। जब GSTR 1 फाइलिंग कीजिएगा आप, तो हाँ जो भी होंगे आपको एक्सेल सीट में पहले इस तरीका से आप लोगों को बना लिया जाएगा। 1 मिनट। हाँ देखिए यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेट हम लोग अपलोड बनाते हैं, मतलब कि SSN नंबर हो गया, सीरियल नंबर हो गया, पार्टी नेम हो गया, इनका क्या GST नंबर है वो सब हो गए, इनवॉइस नंबर क्या है, कब किस डेट में मैंने इनवॉइस सेंड किया था वो। फिर उसके बाद हो गया बेसिक बेसिक वैल्यू हो गया। उसके बाद IGST हो गए, CGST हो गए, SGST हो गए। और टोटल टोटल मेरे इनवॉइस वैल्यू हो गए, वो हो गए। और जो भी मेरा यहाँ पे है, देखिए अनरजिस्टर है, एक्सपोर्ट है। और यहाँ पे मेरे छूट गया था, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। ये मेरा था B2B,
यानी कि ये जो भी इनवॉइस है मेरे B2B है। ठीक है, इतना सारे लोग को समझ में आ रहे हैं डाटा कैसे कैसे मैंने अति किया है, टैली से कैसे मैंने डाटा सेल का डाटा निकाला, और मैंने कहाँ से कैसे कैसे इसको एक्सेल में बनाया। यस सर। हाँ, आप लोग मैसेज सॉरी जो भी मतलब कि है कंफ्यूजन आप लोगों को रहेगा ना, आप लोग मुझे चैट में बताइएगा। अगर आप लोग साउंड में एक बोलिएगा तो क्या होगा ना, कंफ्यूजन हो जाएगी और मुझे कुछ समझ में नहीं आएगी कि आप लोग बोलना क्या चाह रहे हैं। तो मैं हाँ, आप लोग जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग मुझे अति मैसेज कर दीजिएगा, चैट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है। मुझे लग रहा है कि इतना पहले सारे लोग को समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको कैसे कैसे डाटा मतलब कि ना GST-R1 फाइलिंग करते मतलब कि है, तो मैं आप लोग को लाइव पोर्टल पर लेकर चलता हूँ। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट काम था कि सबसे पहले हम लोग डाटा निकालते हैं, तो किसका निकालते हैं, सेल्स का डाटा निकालते हैं। सेल्स का डाटा कहाँ पे हम लोग करते हैं, तो हमने पिछले महीने जो भी मेरा मंथ ऑफ अप्रैल अप्रैल का अप्रैल का जो डाटा होगा वो मुझे टैली से मैं निकाल लूंगा। ठीक, और टैली से निकाल कर मुझे क्या होगा, इस तरीका से एक्सेल शीट मुझे बनाना पड़ेगा, और सारे को इस फॉर्मेट में मुझे डालना होगा, जिसमें एसएसएन नंबर होना चाहिए, सीरियल नंबर होना चाहिए, पार्टी का नाम होना चाहिए, उनका जीएसटी नंबर क्या है वो होना चाहिए, उनका सीरियल नंबर होनी चाहिए, डेट होनी चाहिए, और ये बेसिक वैल्यू हो गई जो जिन्हें टैक्सेबल वैल्यू जिसको बोलते हुए जिस पे लगाना है, जिसका IGST हो गया, कोई CGST है, SGST है, और टोटल वैल्यू। और जो भी मतलब कि है B2B है, कोई देखिए अनरजिस्टर्ड है, यानी कि ये B2C, यानी कि यहाँ पर हम इन्हें B2C भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एक मेरे पास डाटा है जो कि एक्सपोर्ट हुए हैं, यानी कि ये है आउट ऑफ इंडिया मतलब कि हुए हैं, ये इंडिया से बाहर है, तो ये हमारे एक्सपोर्ट हुए हैं। ठीक है, तो हाँ, तो अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ कहाँ पे, GST पोर्टल पर लेकर चलता हूँ। देखिए, GST पोर्टल पर जाकर मैंने सॉरी यहाँ पे मैं गया, गूगल पे गया था, मैंने वहां पे लिखा था GST लिखा था और लॉगिन करने के लिए बोला था। तो मैं देखिए मेरा यूजर ID किमलस का है और पासवर्ड है, और मैं यहाँ पे मैं डालूंगा अपना कैप्चा डाल रहा हूँ, और मैं लॉगिन करता हूँ। तो इस देखिए इस तरीके से क्या होगा, हमारी डिस्क यहाँ पे ओपन हो गई है। ठीक है, ये हमारी रिटर्न रिटर्न अथी हो गया, डिस्क दिख रही है यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और क्या करूंगा, मैं आगे की प्रोसेस को स्टार्ट करूंगा। देखिए, अब आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं फाइनेंशियल ईयर। देखिए, तो हमारी फाइनेंशियल ईयर मैं जो डाटा लाया हूँ वो मंथ ऑफ अप्रैल का डाटा लाया हूँ। तो वो कौन सा मतलब कि फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 24-25। तो हमारे यहाँ पे जो है 24-25 है, बाकी और भी मतलब कि यहाँ पर ही है। अगर मैं मार्च से करता तो यहाँ पर ही 23-24 चूज करना पड़ता, लेकिन मैं इस मंथ का डाटा ला रहा हूँ, अप्रैल का डाटा ला रहा हूँ। तो यहाँ से 24-25 का डाटा, सॉरी 24-25 फाइनेंशियल मैं सिलेक्ट करता हूँ। और हमारी ये क्वार्टर क्वार्टर कौन सा होगा, अप्रैल टू जून है। तो मेरी जो है यहाँ से क्या है, अप्रैल की है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे मई है और यहाँ पे अप्रैल ऑप्शन है। तो आप लोग मुझे चैट कीजिए और मुझे बताइए कि मैं यहाँ पे सिलेक्शन क्या करूँ, मैं सिलेक्शन अप्रैल। करूँ या फिर अप्रैल सिलेक्शन करूँ। अप्रैल। हाँ, क्योंकि मैं अप्रैल सेशन करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि जो मैंने टैली से डाटा मैंने लाया है वो किसका लाया था, मैंने अब मंथ ऑफ अप्रैल में, यानी कि मंथ ऑफ अप्रैल में जितना भी मैंने सेल्स किया है, जो भी मेरे 8 9 10 इनवॉइस थे, वो मैंने टोटल 8 9 इनवॉइस सेल किया था, उसका डाटा मैं यहाँ पे लाया हूँ। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। अब देखिए इस तरीका सा देखिए इस तरीके से खोल गए। देखिए आज मैं फाइल कर रहा था, ठीक है, आज मैं फाइल कर रहा था, लेकिन हाँ, मैं फाइल कर रहा था तो सर ने मुझे बोला था कि हाँ, जो भी बच्चे हैं
न्यू न्यू बच्चे हैं, आप उन लोगों को ना एक बार फाइल करते हुए दिखा दो। तो मैं डाटा रेडी कर रहा था, इस वजह से यहाँ पे लिख दिया है रेडी टू फाइल। मैं सुबह में फाइल कर रहा था, ठीक है। तो मैंने कंप्लीट नहीं किया है, आप लोगों को दिखाने के लिए ना मैं सोचा कि चलो भाई मैं ऑनलाइन क्लास ले लेता हूँ। मेरा डाटा भी अच्छी हो जाएगा और आप लोग मतलब कि सीख भी लोगे, ठीक है। इस वजह से मैंने क्लास में ज्वाइन करवाया है आप लोगों का। देखिए, तो मैं यहाँ पे करूंगा प्रिपेयर ऑनलाइन है और प्रिपेयर क्या है ऑफलाइन है। तो मेरे पास इनवॉइस कम है, इस वजह से मैं क्या करूंगा ऑनलाइन सेलेक्ट करूंगा। अगर मेरे पास इनवॉइस बिल जो है, जो मेरे देखिए 8-9 है, अगर वो ज्यादा होते तो मैं क्या करता ऑफलाइन यूज करता। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऑनलाइन। देखिए, आप लोगों का कुछ दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग मुझे चैट पर मुझे मैसेज जरूर करें, ठीक है। अच्छा, देखिए किसी ने पूछा है एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, मतलब क्या है। तो ठीक है, देखिए जिनका भी एक्सपोर्ट का मतलब हो गया, अंजलि कुमारी। हाँ, अंजलि जी ने पूछ रही हैं कि हाँ एक्सपोर्ट का मतलब क्या होगा। तो देखिए, मेरा जो सीमलेस जो फॉर्म है वो क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट के काम करती है, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट काम करती है, तो मैं अगर मैंने इंडिया में सर्विस दिया है, तो क्या हुआ, इंडिया में सर्विस दिया है तो उसका मतलब हो गया कि मेरा ये क्या होगा, B2C होगा, या तो B2B हो सकता है। या तो मैं, हाँ, जिनके पास GST नंबर होंगे तो उनका B2B हो गया। और जिनके पास अनरजिस्टर होंगे, यानी कि जिनके पास GST नंबर है ही नहीं, तो वो मेरे क्या थे, B2। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तब जब मैं आपको दिखाऊंगा लाइव तो मैं आपको आप लोग को समझ में आएगा। हाँ देखिए, ये जो है, देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रही है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट इंग्लिया। ये हमारी जो क्लाइंट है, ये हमारी ऑस्ट्रेलिया की क्लाइंट है। मैं यहाँ पे अगर लिख देता ऑस्ट्रेलिया तो मैं आप लोग को शायद समझ में आ जाता। ये क्या है, एक्सपोर्ट जो लिखा हुआ है ये हुआ है आउट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया से बाहर मैंने सर्विस दिया है। तो उस वो जो मेरे जो सर्विस हो गए, वो जो मेरी इनवॉइस है, वो क्या है, हमारी हमारी एक्सपोर्ट की है, ठीक है। और बाकी जो भी B2B है, B2C यहाँ पे अनरजिस्टर है, तो ये सब क्या है, इन लोगों के पास क्या मतलब कि GST नंबर है। तो देखिए 27 है, अंतिम में 6 है, 33 है। तो ये सब क्या है, ये सब जो भी है हमारे क्या है, इंडिया के ही है। लेकिन जो एक अनरजिस्टर भी है, तो ये भी क्या है, हमारी इंडिया के ही है। लेकिन ये जो एक्सपोर्ट जो लिखा हुआ है, ये हमारे आउट ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया से बाहर मैंने कैसे किया है, सर्विस दिया है। जो ईस्ट ऑफ इंग्लिया मतलब कि हमारी जो क्लाइंट है, ये हमारी कहाँ की बिलोंग करती है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। इस वजह से जो मैंने इस पे क्या कर दिया, एक्सपोर्ट लिख दिया है। तो ये हुआ आपका एक्सपोर्ट का मतलब। चलिए, तो हम लोग कहाँ थे, और किसी का कुछ इंक्वायरी होगा तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, चैट में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं, हाँ, टाइम को देखते हुए, हाँ, मैं आप लोग को क्या करता हूँ ना कि आज मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, आप लोग को GSTR1 फाइल का ओवरव्यू मैं आप लोग को दे दूँ। चलिए, और किसी का तो कुछ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, तो मैं आपको पॉइंट पर लेकर आता हूँ। GSTR फाइलिंग यहाँ कर रहा था मैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों ने जिन लोगों ने बेसिक GST के बारे में मनोहर सर होंगे या तो फिर परवीन सर आप लोग को पढ़ाए होंगे, तो आप लोग को ये पता होगा, ये 4A 4B 6B 6C, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है B2B। हाँ, जिन लोगों को पता चल रहा है उन लोगों अपना चैट में डाल सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं। B2B मतलब हो गया बिजनेस टू बिजनेस। इस तरीका से ACZ हो गया, स्पेशल स्पेशल इकोनॉमिक जोन होती है। इस तरीके से जो भी इनवॉइस होती है, तो देखिए मेरे पास मैंने आपको एक्सेल शीट दिखाया था, उसमें से 6 इनवॉइस क्या है, हमारे B2B की थी। तो मैंने यहाँ पे मैंने उसको डाला, मतलब किया। तो ये देखिए, हमारी सबसे पहले जो लक्ष्य डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड थी, हाँ, तो मैंने उसको पहले सबसे पहले डाला। फिर उसके बाद था ये जो है यूनाइटेड नॉलेजमेंट एजुकेशन कंसल्टेंसी था, मैंने इसको भी डाला। फिर ये फ्लूरल टेल का था, फिर जीना कंपनी का था, फिर DSMA का था, फिर ऑर्चिड फार्मा का था। तो ये हमारी 6 इनवॉइस थी, किस कंडीशन में थी, B2B थी।
ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे डाला। इसी तरीके से होता है। ये हमारी सेल यूनाइटेड ऑफ से अभी एक्सपोर्ट हो रहा था, बाहर का था, तो मैंने इसको यहाँ पे डाला है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जो भी था उसका इनवॉइस नंबर था, मैंने यहाँ पे अपलोड किया। फिर उसका किस डेट में मैंने काटा था बिल था, वो मैंने डाला। फिर उसका जीएसटी पेमेंट। तो इसमें क्या हो रही है ना, जब हम लोग आउट ऑफ इंडिया हम लोग सर्विस देते हैं, मतलब कि है, तो उसका हर स्टार्टिंग ईयर में मंथ, जैसे मान लीजिए मार्च या हो गया, अप्रैल हो गया, तो मैं हम लोग उस टाइम एक फॉर्म अपलोड करते हैं। उसका नाम होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। उसका शॉर्ट फॉर्म होता है LUT। ठीक है। तो वो मैं फॉर्म अपलोड कर देता हूँ, जिससे क्या होता है ना कि बाहर में अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, तो हम विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि हम बिना जीएसटी पेमेंट किए हुए हम अपलोड अथी हो जाते हैं, प्रूव हो जाते हैं। यानी कि मुझे जो जीएसटी पोर्टल होती है, वो मुझे अप्रूव कर देती है कि हाँ सर, हाँ आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कर दिया है, लेटर अपलोड कर दिया है। इस वजह से आप जब भी आप एक्सपोर्ट का मतलब कि अथी कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, मतलब कि बाहर आप सर्विस देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, ये गुड्स अथी करते हैं, तो आपको मतलब कि बिना पेमेंट किए हुए आप फाइल कर सकते हैं। तो मैंने उस टाइम लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कर लिया था, इस वजह से मैं यहाँ पे लिखा हूँ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि बिना टैक्स दिए हुए आगे मैं बढ़ गया। फिर टोटल मेरा इनवॉइस वैल्यू था इतना है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो भी मतलब कि है, तो क्या हुआ कि यहाँ पे चेंज नहीं है। क्यों नहीं चेंज है? क्योंकि मैंने इस पर मेरा कुछ टैक्स नहीं लगा है, इस नहीं वजह क्या से। होता। हेलो, वही। किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे, हाँ, चैट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हाँ, एक प्रोफेशनल जो टीचर होते हैं ना, वो आपको मतलब कैसे कैसे पढ़ाया जाता है ना, उनको आइडिया होता है कि हाँ बच्चे लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, क्या नहीं होती है, तो वो आप लोग को बता देते हैं, मतलब लेकिन मैं एक प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। बस हाँ, बस मैं आप लोग की तरह एक समझिए कि आप लोग के एक बड़े भैया मतलब कि हैं। मैं आप लोग को मतलब कि हाँ, जब मैं फाइल कर रहा था, तो जतिन सर ने बोला कि हाँ बच्चे लोग को ना सिखा दीजिए कि हाँ कैसे कैसे होता है लाइव। तो मैं आप लोग को हाँ लाइव के लिए आपको मैं सोचा कि चलिए ये क्लास ले लेता हूँ, अब आपको बता देता हूँ। तो देखिए, उस तरीके से मैंने एक्सपोर्ट का किया है। फिर मैं इसको बैक आ जाता हूँ। फिर मेरे पास देखिए, एक मेरे पास था B2C का था। ठीक है। तो एक इसको भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने एक्सेल शीट पर मैंने था ना, एक था अमाउंट जो अनरजिस्टर्ड था, तो उसकी डाटा मैं यहाँ पर डाल दिया। ये दिल्ली की थी, प्लेस ऑफ सप्लाई था। उस पर मैंने रेट लगाया था, 18% लगाया था। टैक्सेबल वैल्यू इतना था, 1,80,000 रुपया था। उस पर मैंने टैक्स कितना लगा, 18% था, तो 1,80,000 का कितना हो जाएगा, 18% हो जाएगा 32,400। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपलोड किया। ठीक है। तो देखिए, टोटल मेरे इनवॉइस कितने थे, 6 यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, टोटल इनवॉइस कितने हो गए मेरे, 8 थे। तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब उन लोगों क्या है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। बाकी देखिए, ये है B2C हो गए, मनोहर सर या जतिन, सॉरी, परवीन सर आप लोग को पढ़ाए होंगे, तो इस सब के बारीकी से आप लोग को बताए होंगे कि B2B, बिजनेस टू बिजनेस क्या होती है, बिजनेस टू एक, सॉरी, बिजनेस टू B2C ये क्या होती है, जो अनरजिस्टर होते हैं उनके लिए होते हैं। एक्सपोर्ट क्या होते हैं, B2C अदर्स क्या होती हैं। ये सब जब आप लोग को परवीन से पढ़ाएंगे, तो ओवरव्यू आप लोग उनसे पूछ लीजिएगा, और सर पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे आप लोग। ठीक है। मैं आप लोग को फाइल कर रहा हूँ तो ओवरव्यू दे देता हूँ। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद होता है SN नंबर, आपको क्या करना पड़ता है, डालना पड़ता है यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे जो एसेंस नंबर में लिखे हैं, तो मैंने एक्सेल शीट पर आप लोगों को दिखाया था। मैं फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। हाँ देखिए, मैंने ये हमारी क्या है, हमारी चिमलस कंपनी कैसे करती है, बिजनेस एडवर्टाइजमेंट का काम करती है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, 998312 है ना। तो ये हमारी क्या है, सेशन कोड में लिखी है। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ और मैं ये डालने की कोशिश करता हूँ, तो वो बता देगा 998312। देखिए, मैं यहाँ पे पर टाइप करके दिखा देता हूँ आप लोग।
देखिए हमारी जो वर्क कंपनी किमलस है, किमलस पार्टनरशिप फर्म है, वो काम क्या करती है? बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस है, इंक्लूड पब्लिक रिलेशन सर्विस। क्या करती है हमारी जो कंपनी है, सॉरी सॉरी कंपनी नहीं, एक फर्म जो है क्या करती है? किमलस का वर्क है, बिजनेस प्रोवाइड करवाती है। किसको करवाती है? तो पब्लिक रिलेशन, यानी कि इसको बोल सकते हैं कि दो बड़े बड़े जो कंपनियां होती हैं उन लोग के बीच में पब्लिक रिलेशन यानी कि जोड़ने का काम करती है। यानी कि देखा जाए तो हमारी जो पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो क्या करती है? एडवर्टाइजमेंट का काम करती है, प्रचार करने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो इस तरीके से मैंने इसे अपलोड किया हुआ था, इस वजह से मैं यहाँ पे अपलोड नहीं करता हूँ। फिर देखिए इसी तरीके से क्या, मैं एक मिनट में करके दिखा देता हूँ अपलोड। ये देखिए मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे लिख दिया उसका। फिर मैं यहाँ पे टोटल मैं अमाउंट डालूंगा, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, टोटल मेरे कितना अमाउंट हुआ वो मैं डालूंगा। तो मुझे फिर से कहाँ पे जाना पड़ेगा? एक्सेल सीट पे जाना पड़ेगा। हाँ ये देखिए, टोटल मेरा कितना था? टोटल टैक्सेबल वैल्यू तो हमारी कितना है? एक मिनट एक, हाँ टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो है हमारी, ये है देखिए। टोटल टैक्सेबल वैल्यू यानी कि बेसिक वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग? टैक्सेबल वैल्यू, जिसपे हमारी क्या होती है? टैक्स लगती है। टैक्स लगने के बाद फिर क्या होती है? जो हमारी अमाउंट है, तो हमारी टोटल मैंने 4803, फिर ये, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? यस सर। हेलो? यस सर, आ रही है। ओके ओके चलिए, ठीक है। हाँ तो देखिए यहाँ पे जो अमाउंट है लिखा हुआ है 1448803, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो अमाउंट क्या करूंगा? यहाँ पे लिख दूंगा। बताइए कितने अमाउंट था? 144, 80 यही था ना अमाउंट, की गलती हो 38 गया? सर, 38। अच्छा थ्री सर एट था ना? 90,000 में डाला जाएगा सर। क्या हुआ? इसमें 90,000 में डाला जाएगा। हाँ बोलिए फिर से, क्या बोलना चाहते हैं आप? सर टोटल टैक्सेबल वैल्यू में 90,000 में डाला जाएगा। इसका HSN नंबर है 998312 के लिए। तो टोटल आप लिख रहे हैं पूरा का पूरा आठू वाला। टोटल मैंने जो भी मैंने इनवॉइस, जो भी मेरे 8 थे ना, ठीक है ना, तो एक जो इनवॉइस था मैंने वो टोटल अमाउंट टैक्सेबल जिस पर टैक्स लगेगा ना, तो वो मैं टोटल टैक्सेबल वैल्यू मैंने इस पर डाला। गलती है क्या मेरी? एक मिनट वो रुक आप टोटल नहीं जाइए। जैसा बता जाएगा, सकते हैं। उसमें एचएसएन वाइज जाएगा ना, एचएसएन का लेंगे। लिमिटेशन है सर, नीतीश भी ठीक है। ये सर देखिए, 90,000 जा सकता है इसमें। सेम लोकेशन है ब्रो, सेम सारा ये एजेशन देखिए सेम है। यहाँ से मैंने, हेलो आप लोग जो भी लोग हैं टोटल आप का मुझे है। चैट में मैसेज कीजिए, ठीक है। यानी देखिए टोटल अमाउंट जोड़ कर इतना आ रही है ना मुझे। साइज मालूम है नहीं तो ये सब सही है, ठीक है, सही है, टोटल जाएगा। एक एजेशन पे हो जाता है, एजेशन वाइज एक सही है। हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप लोग मुझे ना चैट में मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है, तो मैं आपको वहां पे पढ़ के सुनाऊंगा। सारा एसेशन जब सेम होती है तो एक, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखिए हमारी जो है ना एसेशन कोड सेम है, ठीक है। तो हमारी जो एक पार्टनरशिप जो फॉर्म है ना, ये क्या है? सर्विस प्रोवाइड करती है। इस वजह से हमारे पास अगर गुड्स होते हैं, मैं गुड्स ट्रेडिंग का मैं बिजनेस करता, तो उसकी एसेशन कोड क्या होती है? अलग अलग डिफरेंट होती है। क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही है ना एसेशन कोड, इस वजह से सारे के सारे सेम है, ठीक है। हाँ तो कुछ भी आप लोग को दिक्कत होगा ना, तो आप मुझे चैट में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोग का आवाज़ क्लियर हो सकता है कि हाँ, मैं आप लोग को समझ नहीं पा रहा हूँ कि हाँ कि आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। तो चलिए, तो ये आपका क्या हो गया? टोटल मैं अमाउंट यहाँ पर डाल दिया। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा? यहाँ पे मेरा जो रेट है, मैं
मेरा जो रेट लगता है सारे पे क्या लग रहा था, 18% लग रहा था। तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, 18% डाल दिया। फिर हम यहाँ पे क्या करूंगा, IGST जो हमारी है मैं उसको देखूंगा। तो हमारी जो IGST है वो कितनी है, 142200। ठीक है, तो मैं वहां पे टाइप कर दूंगा। ये हमारी थी IGST। फिर उसके बाद फिर क्या है, हमारी CGST है। तो हमारी CGST कितनी है, मैंने इसको भी कैलकुलेट किया है, तो सिर्फ एक ही है। कितना है, 1035,0। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1035,0। ठीक है, उसी तरीका से फिर क्या है, हमारी SGST भी है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1035,0। और हमारी सेल्स चार्ज क्या है, हमारी सेल्स चार्ज कुछ भी नहीं है, यानी कि मैं इस पे 0 डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो क्या होगा, नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड विद द सेम HSN कोड, यानी कि मैंने एक बार क्या किया है, ऑलरेडी मैं इसको सेव कर चुका हूँ। ठीक है, इस वजह से क्या लिख दिया यहाँ पे, ईयर लिख दिया कि अब रिकॉर्ड में मतलब क्या है, रिकॉर्ड में ऑलरेडी पहले से है, सेम HSN कोड है, इस वजह से क्या कर रहा है, नहीं ले रहा है। अगर यही हमारी क्या होती ना, ट्रेडिंग हमारी बिजनेस होती, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होती, तो यहाँ पे क्या होता है, गुड्स का लेन देन होता, तो क्या होती हमारी जो HSN कोड होती है वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट होती है तो क्या होती है, मैं यहाँ पे डिफरेंट तरीका से मैं यहाँ जो 9983 है, 12 है, तो यहाँ पे हो सकता है कि 12 की जगह क्या होती, 10 हो सकती थी, या कुछ भी अलग हो चेंज होती, तो हमारे यहाँ पे ले लेती। तो हम इसको हट से हम बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बैक का है ऑप्शन, मैं बाहर निकल लेता हूँ। तो देखिए अब बात हो गई, आप लोगों ने सीख लिया कि हाँ कैसे कैसे ये है। ये मैंने यहाँ पर डाला, जो भी हमारे इनवॉइस थे, B2B का थे, फिर एक्सपोर्ट के थे, B2C के थे, ये मैंने सिर्फ बताया आपको। फिर रजिस्ट्रेशन वाइज समरी कैसे डाला जाता है वो बस सिखाया मैंने आपको। अब फिर देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है मैं कैसे कैसे इसमें डाला हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए देखिए मैं आपको एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, ये देखिए हमारे जो इनवॉइस नंबर हैं, देखिए हर अच्छी का देखिए पार्टी नेम अलग है, तो इनके क्या है, इनवॉइस नंबर भी अलग मतलब कि बनाए हुए हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे जो पार्टनरशिप फॉर्म है, वहाँ पे जो पहले से अकाउंटेंट थे जो भी थे, उन्होंने क्या है, इस तरीका से उन्होंने इनवॉइस जनरेट किया था, तो उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए CPR है 2425 आ गया, यानी कि फाइनेंशियल चेंज हो गया ना, एक चल रहा है 2425 चल रहा है, तो इसके हिसाब से मैंने इनवॉइस नंबर को भी सेट किया है। फिर देखिए DSMA बना दिया है, यानी कि DSMA को क्या शॉर्टकट तरीका से मैंने बना दिया है। और हम क्या हुआ ना, 1 अप्रैल से क्या होता है, फाइनेंशियल चेंज होती है, तो मैंने 01 लगा दिया है, क्योंकि अप्रैल से क्या हो रहा है, हमारे इन्वाइस तो क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रही है, फिर से स्टार्ट हो रही है। यानी कि जो मार्च में होंगे, जो पहले था वो क्या होगा, अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा, तो अप्रैल में 1 होगा, मई में 2 होगा। इस तरीके से क्या हुआ था, मार्च में हम लोग को 12 हुआ होगा, 12 इन्वाइस खत्म, अप्रैल से फिर स्टार्ट, तो फिर हम लोग 01 ला दिए। इसी तरीका से जीना कंपनी का है, तो देखिए जैसे हम 01 कर दिए। लक्ष्य का था, तो इसका भी हम लोग शॉर्टकट ले लिए और फिर 01 कर दिए। तो इस तरीके से क्या देखिए हम लोग मतलब कि सबका 01 कर दिए। और ये हम इंडिया का मतलब कि है, आवाज नहीं आ रहा है। सर वॉइस नहीं आ रही सर। ये आवाज नहीं आ रही है आप लोग के पास, जा रही है। आवाज आवाज सर बोल्ड आवाज आ रहा है। हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है, रोबोट की तरह आवाज क्लियर नहीं आ रहा। क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, रोबोट हो की सकता तरह है आवाज आ कि रही है। हेलो, आप लोग मुझे चैट में मैसेज कर दीजिए, ठीक है, सर कुछ आवाज फोन नहीं नंबर। आ रहा। रोबोट की तरह सर आपका आवाज एकदम आ रहा है। हेलो, यस सर अब ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए। सर क्लियर है। सर अब आवाज ठीक है। अब क्लियर। अब क्लियर है, यस सर। यस सर। यस सर। ओके जी। चलिए तो हाँ देखिए,
मैं कहाँ बात कर पहुंचा था, हाँ देखिए इनवॉइस, ठीक है। अगर हाँ कुछ भी दिक्कत होगा आप लोग मुझे चैट कर दीजिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आएगा, हाईलाइट मैं ओपन किया हूँ, जो भी मैसेज आएगा मैं सब आपको रिप्लाई करते रहूँगा। तो देखिए मैं इनवॉइस नंबर बात बात कर रहे थे मैं। तो देखिए सबका क्या है, सबका अलग अलग तरीका से मैं बनाया हुआ हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे देखिए सबको वन वन मैंने डाला है। देखिए सीपीआर हो गया, यानी कि किमलस का मेरा है, किमलस पब्लिक रिलेशन हो गया। इस तरीके से मैंने बना दिया। 24-25 था मेरा फाइनेंशियल, उससे मैंने बना दिया। फिर जिस कंपनी से मैं रिलेटेड इन्वेस्ट बना रहा था, उसका शॉर्टकट लेकर फिर मैं 01 कर दिया। तो मैं क्या कर दिया, 1 में मैंने इसको डाला फ्रॉम, और 2 में भी मैंने इसी को डाल दिया। अगर इस बिल से, अगर जो डीएसए में जो मेरा था, अगर इससे रिलेटेड अगर मेरा इस मंथ में 2 इन्वॉइस रहता, तो मैं क्या करता, इसको यहाँ पर डालता 1, और यहाँ पर डालता मैं 2 डालता। 2 में यहाँ पे सॉरी 1, और यहाँ पे 1 2, यहाँ पे मैं 2 डालता। लेकिन हमारे क्या है, हमारे अप्रैल और मंथ ऑफ अप्रैल में इससे रिलेटेड क्या था, एक ही इन्वॉइस था। इस वजह से मैंने क्या किया, टोटल नंबर क्या है हमारी 1 है, कैंसिल मैंने किया है नहीं, ये हमारी 0 हो गई, और नेट इशू क्या हो गई, ये हमारी 1 हो गई। उसी तरीका से हम लोग क्या कर दिए, सारे के सारे मैंने टोटल हमारी 8 इन्वॉइस थी, मैंने इस तरीके से मैंने फिलअप किया। अगर हमारी सीरियल नंबर, मैं खुद से, मैं किमनस में रहता तो स्टार्टिंग से तो मैं ऐसे कर लेता, सीपीआर 24-25, और मैं यहाँ पे डीसीए में करके नहीं करके मैं क्या कर लेता, शुरू में 01 डाल दिया। उस तरीके से मेरा यहाँ पे कुछ जीएसएम की जगह कुछ यूनिक वर्ड होता है, या तो फिर हटा ही देते इसको और 01 डाल लेते। और जो भी हमारे थे मैं यहाँ पर डाल लेता 08 डाल लेता, जिससे ग्रुप के कंडीशन में होते हैं, चाहे कोई कोई अदर कंपनी में लोग देखिएगा तो अलग अलग इन्वेस्ट नंबर होते हैं, तो वो सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो मैं डीएसए में नहीं करके मैं यहाँ पर डाल लेता 01 डाल लेते हैं, और जो भी हमारे थे 8 तक थे उसको ऐसे बना देता है, इसको 1, इसको 2, इसको 3 ऐसे बना देता मैं। ऐसा मैं बहुत जगह मैंने देखा, मतलब कि इन्वेस्ट को। लेकिन हमारे जो शुरू से चल रहे थे उसी तरीके से मैंने इसको छोड़ दिया। तो इस तरीके से जो मैंने यहाँ पर सेम डाला है, वही सेम मैंने यहाँ भी डाल दिया। तो इस तरीके से मुझे फिलअप करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया हो, तो मैं सर आवाज इसको क्लियर जा रहा है, आवाज नहीं आ रही हमारी। फिर वैसी आवाज आ रहा है सर, रोबोट की तरह। अच्छा, नेटवर्क इशू हो रही है। अच्छा अच्छा, मैं भी करता हूँ। अब कुछ आवाज आ रही है, साफ क्लियर हो रही है? आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए। नो सर, क्लियर नहीं क्लियर है। है? नो सर। अच्छा, अभी प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ये, मैं नेटवर्क अपना फोन से कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हमारे तो नेटवर्क तो सही है। एक मिनट रुक जाइए। देखिए आवाज आ रही है? सर आवाज आ रहा है। यस सर, आ रही है। ओ, चलिए देखिए, आप लोग यहाँ तो समझ चुके हैं। हाँ देखिए, मैं यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं क्या 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 कर चुका हूँ, मैं यहाँ पे ऑलरेडी इसको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर चुका हूँ। इस वजह से मैं यहाँ पे तो आप लोग को ओवरव्यू दिखा दिया, और मैं इसको क्या करता हूँ, बैक चला जाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं मुझे और अपडेट कर मुझे डालना होता डॉक्यूमेंट्स को, तो मैं यहाँ पे करके सेव करता, बट मैं डाला हूँ ऑलरेडी, जैसे मैं यहाँ पे बैक कर लेगा। सर तो देखिए यहाँ पे हो गया टोटल। आवाज आ सर रही है ना मेरी? सर एक हाँ जी क्वेश्चन बोलिए। था। हमारा डाटा था वो टैली से जो जेसन फाइल करके ही ना आया है, या फिर एक एक करके आप डाले हैं जैसे यहाँ पे दिखा रहे थे? नहीं देखिए, कहने का मतलब है कि आप, हाँ बल्क में अगर आप डाटा आपके पास है, ज़्यादा मात्रा में है आपके पास, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, वहाँ से एक्सपोर्ट करके आप वहाँ पे करके फिर आप एक्सपोर्ट करके आप थोड़ा सा कुछ कुछ चेंजिंग होती हैं वो आप लोग कर सकते हैं।
लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्सेल शीट में क्या टोटल इनवॉइस क्या हमारे मंथ ऑफ अप्रैल में क्या टोटल 8 ही इनवॉइस अति हुआ है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जो भी बिल था मैंने उसे क्या कर दिया, मैंने उसे अपलोड मैनुअली मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, अगर आपके पास डाटा ज्यादा होता तो आप क्या करती, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि टैली से कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है, वहां से एक्सपोर्ट करके आप करते अगर ज्यादा इनवॉइस होती तो। लेकिन हमारे पास इनवॉइस कम था तो मैंने क्या किया ना, मैनुअली इसको एक्सेल में शीट मैंने खुद से बना लिया। और ठीक सर है, नेट इश्यूज क्या होते हैं? क्या बोल रहे हैं? सर नेट इश्यूज जो था उसमें डाटा में। डेट 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 जो थे आपके। सर नेट 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 इशू। नेट नेट इश्यूज। इशू पूछ रहे हैं सर, जो लिखा हुआ है चैटिंग में। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ पे है डेट नेट इशू? जो सर जीएसटी अभी जो फाइल कर डाटा रहे दिखाए थे थे ना, ना डॉक्यूमेंट्स इश्यूज। कौन सा फिर से थी? डॉक्यूमेंट्स में था। एचएसएन समरी में। अच्छा अच्छा, देखिए मैं ओपन करके दिखाता हूँ। हाँ जी, कहाँ? डॉक्यूमेंट्स में था। सर अभी जो फाइल दिखा रहे थे ना डॉक्यूमेंट्स में। अरे उस समय सर ने बताया था ना कि बिल नंबर 1 और 2 है, ठीक है। अगर 2 बिल होता तो वहाँ 200 करता, 3 बिल होता तो 300 करता। वो टोटल इनवॉइस नंबर। सर जिसमें इनवॉइस नंबर वगैरह था। हाँ जी बोलिए अब। हेलो। हाँ या सर जो कैंसिल था और इनवॉइस था ये सब जो नंबर लिखा हुआ था उसके बगल में नेट इश्यूज लिखा हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट मैं आता हूँ आप। अच्छा ये इसकी बात बोल रही हैं आप, नेट इशू के बारे में? यस सर। तो ये देखिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, ये देखिए टोटल हमारी इनवॉइस नंबर कितनी है। अगर इस जो डीएसए में है, अगर इस पार्टी से ये हमारी क्या हुआ, हमारी जो पार्टी है डीएसए में है, ठीक है, अगर इससे हमारे उस मंथ ऑफ अप्रैल में अगर हमारी इनवॉइस एक नहीं, एक से क्या होती, नहीं दो होती, तीन होती, चार होती, पांच होती, तो मैं क्या करता है यहाँ पे टोटल मैं नंबर डालता, क्या डालता मैं टोटल नंबर डालता, पाँच मान लीजिए 5 होते तो मैं 5 डालता। ठीक है, उसमें से मैंने कैंसिल किया तो उसमें से मान लीजिए 5 में से मैंने कैंसिल एक भी नहीं किया, तो क्या होता है कि मैं कैंसिल यहाँ पे 0 लिखता है। तब आपको क्या होता है नेट इशू, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टोटल, यानी कि मंथ ऑफ अप्रैल में टोटल आपकी इनवॉइस कितनी हुई, टोटल हमारी क्या आती, हमारी एक थी। तो यहाँ पे नेट इशू कहते हैं टोटल, यानी कि कैलकुलेट करके कितने हमारी आई, एक ही आई। तो बस वही हमारी एक है, इस वजह से सारे के सारे हमारे एक। ठीक है। ओके सर। हाँ, आपकी आवाज शायद कट रही थी ना, इस वजह से मैं समझ नहीं पा रहा था कि आप पूछना क्या चाह रही हैं। ठीक है, हाँ हाँ। देखिए हाँ, आप लोग मुझे ना मैसेज कर दीजिए, हाँ मैं चैट पढ़ लेता हूँ फिर आपको मैं बता दूंगी। ठीक है। हाँ जी, तो देखिए आप लोग को तो यहाँ तो डाउट जो भी हो थे आपको क्लियर हो चुके हैं, तो मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, देखिए मैं फिर यहाँ से बैक हो जाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मैंने सेव कर चुका हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने क्या था, जो भी हमारे बिल्स हैं, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना था मैंने B2B को कर लिया, फोटो मैंने कर लिया, B2C का मैंने कर लिया, HSN बाय समरी जो भी था मैंने कर लिया, और डॉक्यूमेंट्स जो भी डालने थे मैंने डाल लिए। ठीक है, तो मैं अब नीचे आता हूँ। ये हमारी जो सप्लायर जो भी है और जो भी मतलब कि यहाँ पे जो भी हैं, तो आप लोग जब परवीन सर आप लोग को पढ़ाएंगे या फिर जो भी मनोज जो जीएसटी पढ़ाते हैं सर पढ़ाते हैं, तो क्या करेंगे वो आप लोगों को क्या करेंगे, ओवरव्यू आप लोग को दे देंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को मैं आगे आगे प्रोसेस करवाता हूँ। आप मुझे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, ओके ओके ओके, मैं मैसेज करता हूँ। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम क्या है।
सर हमारे पास 5 इनवॉइस है और कैंसिल भी हो गए, तब कैसे होगा? तो भाई उसका तो होएगा ही नहीं ना, उसको तो छोड़ देंगे हम। वो हमारे जो एक्सेल शीट जो मैंने तैयार किया था, वहां पे मैं सो ही नहीं करूंगा। मैंने जो भी यहाँ पे डाटा मैंने इशू किया है, कहाँ से किया है? एक्सेल शीट से मैंने किया है, ठीक है। तो एक्सेल शीट पे क्या करूंगा, उसको मैंने बनाऊंगा ही नहीं। ये हमारे जो इनवॉइस थे सारे के सारे कैंसिल हो गए। और अच्छा 4 कैंसिल लिखा हुआ है ना आपने, मुझे लगा कि हाँ, मुझे लगा 5। तो क्या होगा ना कि अगर 4 कैंसिल हो गया होंगे, तो मैं वहाँ पे कैंसिल उठा लूंगा और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपलोड ही नहीं करूंगा। एक्चुअली क्या होगा, अगर मैं पार्टी को सेव कर दिया, पार्टी को मैंने शेयर कर दिया, और वहां से क्रेडिट नोट डेबिट नोट ऐसा शो करते हैं, तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टेशन जब मैं नंबर डालूंगा, तब वहां पे मैं 0 या 4 नंबर अगर होंगे तब मैं डालूंगा, ठीक है। अगर मैंने मैन्युअली अगर मैंने शेयर किया और उसके बाद फिर क्या किया, उन्होंने पार्टी बोल दिया कि नहीं सर ये गलत है, रॉन्ग है, 1-2 दिन के बाद मैं क्रेडिट डेबिट नोट नहीं डालता हूँ, आप ऐसे ही अति कर लीजिए। उस कंडीशन में अगर क्रेडिट नोट डेबिट नोट डालते हैं ना, उस कंडीशन में अगर है, तो मैं 5 डालता, और 4 क्या हुआ कि हमारे क्रेडिट रिटर्न आ गया, मैंने सेल किया बट क्या हुआ, हमारे सेल रिटर्न आ गया। तो उस कंडीशन में मैं 4 डालूंगा, तो वहाँ पे जो नेट है वहाँ पे क्या होगा, हमारी एक शो करेगी। ठीक है, समझ गए? हाँ जी। तो मैं आप लोग को आगे आगे प्रोसेस करवाता हूँ, ठीक है। देखिए, और जो भी अमेंडमेंट का ये सब बात की है, तो जब सर पढ़ाएंगे आपको, परवीन सर बताएंगे ना, तो आपको मतलब कि आगे प्रोसेस बता देंगे। ठीक है, मैं आप लोग को आगे लेके चलता हूँ, और कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं मतलब फाइल का, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, प्रोसीड टू फाइल करूँगी। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या हुआ, ओवरव्यू मिलाने के लिए, मान लीजिए सपोर्टेड कि आपको कुछ गलतियां, आपने कुछ फाइल करते समय मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और काम इधर वर्क कर रहा था, तो हो सके गलतियां मतलब हो गई होगे। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, ओवरव्यू आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल मैंने कहाँ पे 4A में मैंने टोटल टोटल डाले हैं, तो 6 इन्वेस्ट डाले हैं, तो यहाँ पे शो हो रहे हैं। टोटल कितने अमाउंट के हो रहे थे, तो इतने 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 आ रहे हैं, इतने टोटल 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 टैक्स बेसिक वैल्यू हमारी इतनी हो गई, IGST हो गई, CGST हो गई, और ये GST हो गया। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, एक्सेल सीट पर जाकर क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और मैच कर लेंगे। मैंने 4A में डाला था, 4B में हमारी क्या है, कुछ भी नहीं थी। उस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, जो भी जहाँ 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 डाले हैं, क्या करेंगे हम लोग एक बार मैच कर लेंगे, ताकि हमसे कुछ गलतियां तो हुई है कि नहीं हुई है। देखिए मैंने यहाँ पे 6 यानी कि एक्सपोर्ट, हमारे जो एक इनवॉइस थी, क्या हुआ, इतने अमाउंट की थी, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया की थी हमारी, वो कहाँ के बिलोंग करती है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। तो ये हमारी जो है इनवाइस थी, मैंने यहाँ पे एक अपलोड किया है। फिर उसी तरीके से हमारी क्या थी, एक हमारी इनवाइस थी B2C की थी, तो वो अभी हमारी शो करेगी। देखिए ये सब जो शो कर रहे हैं ना, यहाँ पे 0 0 है, क्योंकि मैंने इसमें कुछ नहीं डिटेल डाले हैं। अब देखिए मैंने HSN से मैंने अमाउंट डाला था, टोटल अमाउंट यहाँ पे कैसे कैसे डाला था ना, वहां से मैंने कैलकुलेट करके, तो ये हमने अमाउंट डाला था। अब यही ये जो अमाउंट शो कर रही है, ये अमाउंट HSN से, और ये हमारी अमाउंट टोटल टोटल अमाउंट यहाँ पे जो टोटल लाइबिलिटी हो रही है, ये दोनों हमारी मिलनी चाहिए। अगर दोनों मैच कर रही है, तो ये समझे कि हमारी क्या हुआ है, कॉन्सेप्ट मतलब कि दोनों के दोनों फाइलिंग जो है हमारी सही, मतलब कि फाइल हम लोग डाटा मतलब क्या कि अपलोड सही से किए हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी अमाउंट है 1448038, ये हमारी अमाउंट है। और यहाँ भी देखिए 1448038, ये हमारी क्या है, मैचिंग मैचिंग कर रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं मान लूंगा कि हाँ, ये हमारे जो डाटा मैंने डाला था, वो हमारे प्रॉपर रूप से सही था। अब मैं आगे कर देता हूँ फाइल। देखिए अभी हमारी प्रॉपर रूप से आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और जो हमारे जो हैं सर हैं, जो हमारे जो जिनको ऑथोरिटी जो बनाया हुआ है, और ट्रैक, ये हमारे जो सर हुए हैं, जो डायरेक्टर हैं हमारे, एक है संजय कौल और एक है हमारे सुष्मिता मैम है, ये दोनों क्या है, पार्टनर बन रखे हैं। तो मैं जिनको क्लिक कर देता हूँ, मान लीजिए संजय सर को मैंने क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर ही है फाइल टू DSC, मैं यहाँ पे DSC करता हूँ। तो क्या होता है, हमारी जो डिजिटल सिग्नेचर होती है उससे मैं कर सकता हूँ, और नहीं तो फाइल टू EBC। तो मैं यहाँ पे अगर फाइल टू EBC करता हूँ, तो क्या होगा, जनरेट हो जाएगी, OTP हो जाएगी, और OTP कहाँ जाएगी,
ये जो संजय सर होंगे उनके मेल पर चले जाएंगे, और मेल पर जाकर क्या होगा, वहाँ पे मैं ओटीपी डालूंगा तो क्या हो जाएगा, फाइल सक्सेसफुली हो जाएगी। ठीक है, तो अभी 4 बज रहे हैं, तो सर मैं भी। कुछ थोड़ा सा हाँ बताइए जी, तो सर डीएससी। हाँ जी, आप मुझे मैसेज कीजिए, बट नहीं तो आवाज़ क्लियर आ रही है तो बोल सकते हैं आप। सर फाइल विद डीएससी लिखा हुआ है ना लास्ट में, उसका क्या मतलब होता अच्छा, फाइल विद डीएससी, डिजिटल है? सिग्नेचर होती है ना, पेन ड्राइव के थ्रू होती है, मतलब कि डिजिटल सिग्नेचर। आपने वर्ड सुने होंगे, या परवीन से बताए होंगे, या फिर जो मनोहर से होंगे वो आपको बताए होंगे कि डिजिटल सिग्नेचर होती है नाम की। ठीक है, वो पेन ड्राइव में मतलब क्या होता है, वो लोग अपलोड करके रखते हैं। वो हम जब सिस्टम में यहाँ मान लीजिए कि सर जो अभी जब जिनके मान लीजिए कि हमारे पास ओटीपी सुविधा नहीं है, तो सीएफ फॉर्म में, अधिकतर सीएफ फॉर्म में क्या करते हैं ना, जिन कंपनियों का, जिन पार्टनरशिप फॉर्म का, चाहे जिनका भी रजिस्ट्री आप फाइल करते हैं, तो लोग कैसे करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर लोग करवा करवा कर रख लेते हैं कि मैं आपको क्यों मतलब परेशान करूंगा, आप कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है। तो जो हमारे जो संजय सर हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस कंपनी में क्या हूँ, मैं अकाउंटेंट का वर्क करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सर से कॉन्टेक्ट कर लेता हूँ और बोलता हूँ कि सर आपके फ़ोन पे ना ओटीपी गए होंगे। तो मैं मैसेज करता हूँ, मतलब कि तो वो रिप्लाई कर देते हैं, तो मैं क्या हो जाएगा, मेरा फाइल सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ मैसेज करने का, अगर वो रिप्लाई कर देते हैं तो मैं आप लोगों को सामने दिखा देता हूँ कैसे हो जाता है। देखिए, सर को मैंने मैसेज किया तो सर ने रिस्पॉन्स दे दिया है, ओटीपी सर भेज रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे मतलब कि होती है। देखिए, यहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ है, टाइमिंग लिखा रहता है कि हाँ, आपको इतने टाइमिंग से पहले आपको ओटीपी डाल देना है, वरना नहीं डालते हैं तो क्या हो जाएगा, इस चीज़ आपको फिर से करना पड़ेगा। मैं वेट कर रहा हूँ ओटीपी का। हाँ, जो हमारे जो सर हैं, तो मैं उनको मैसेज किया है, बट उनके पास अभी तो ओटीपी गए नहीं है। मैंने तो यहाँ से फॉरवर्ड कर चुका हूँ, जैसे ही आता है तो मैं यहाँ पे डालूंगा तो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली लिख देगा। देखिए, हमारी फाइल सक्सेसफुल हो चुकी है। देखिए, यहाँ पे लिखे शो कर रहा है ना, आप लोग देखिए, पढ़िए यहाँ पे, GSTR 1, ये जीएसटी नंबर जो हमारे ये हैं, फॉर द रिटर्न पीरियड अप्रैल टू 24-25 हैज बीन सक्सेसफुली फाइल। देखिए, यहाँ पे शो हो रही है ना फाइल, ये हमारी क्या हुआ, एलिजिबल नंबर आ गई है। ये जो हमारा नंबर है, ये मैं क्या करता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेकर या मोबाइल से मैं फोटो खींच कर तो सेव कर लूंगा।
तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारी क्या हो गई, हमारी GSTR 1 फाइलिंग हो चुकी है। तो हाँ, तो हमारा आज का जो टॉपिक था मतलब कि आप लोग को सिखाने का यही पर्पज था कि हाँ GSTR हम लोग कैसे मतलब करते हैं। 1 मिनट आप लोग रहिएगा, मैं आपको फिर से करता हूँ। हाँ जी, अब किसी को कुछ डाउट है तो मैसेज कीजिए, मैं आपको कुछ बताता हूँ। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे मैं जो हमारी जो डॉक्यूमेंट था कैसे मैंने टैली से सबसे पहले सेल्स के डाटा को मैंने एक्सेल पे मैंने कन्वर्ट किया, वहां से फिर कैसे कैसे हम लोग अथी किए। और जो हमारी जो एक्सेल एक्सेल जो थी मैं उसको क्या करूँगा, सेव करके रखूंगा। देखिए मैं हर मंथ को क्या ही करता हूँ, सेव करके रखता हूँ। इस तरीके से क्या करूँगा, मैं सेव करके बना दूंगा। और फिर जो हमारी जो लास्ट एनुअल फाइल रिटर्न जो होती है 9A और 9C, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, सारे डाटा को जो भी हम लोग हैं यहाँ से मैचिंग करते हैं और मिलाते हैं। तो देखिए किसी ने मैसेज किए हैं, मैं वो पढ़ लेता हूँ सबसे पहले। सर हमारे नहीं सब क्लियर है। अच्छा, हाँ, मैसेज आ रहे हैं कि सब क्लियर है, कुछ डाउट नहीं है। तो हाँ, जिन लोगों का अगर कुछ प्रॉब्लम होगा GST के बारे में, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप, हाँ, तो आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैम से ले लीजिएगा, पूर्णिका मैम से। कुछ भी दिक्कत होगा तो आप मुझे अति कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ हेलो हाँ जी, हेलो। हेलो। हाँ सर, आपका सैलरी कितना पे लगा है? हाँ जी, बोलिए। आपका सैलरी कितना लगा है? सैलरी की अगर बात किया जाए ना तो आपकी एबिलिटी के अनुसार होती है। जी। हाँ, कि आप किस लायक मतलब के हैं, आपने आपके बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ तक पढ़ाई किया मतलब के हैं, आपकी जो एबिलिटी होती है, एक्सपीरियंस होती है, लेवल होती है, उसके डिपार्टमेंट में होती है। तो आपका बैकग्राउंड क्या मतलब कि है, आप किस स्ट्रीम से पढ़ाई किए हैं, आपका आप साइंस स्टूडेंट है या कॉमर्स स्टूडेंट है, बताइए। हम साइंस के स्टूडेंट हैं, BA पार्ट 1 वाले। अच्छा, हाँ, तो ये आप सब देखिए, सबसे पहले आपकी होगी क्या, साइंस स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना जी। पड़ेगा, आपको मेहनत कम ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। मैं भी ट्वेल्थ क्या हूँ, मैं भी ट्वेल्थ ट्वेल्थ पास हूँ, तो अभी क्या हूँ, मैंने मैथ से मैंने पास किया था, ठीक है। मैं मैथ ट्वेल्थ से। मैथ हाँ, मैं मैथ से हम भी ट्वेल्थ पास किया हूँ। और मैं, हम भी सर लेकिन मैथ हाँ, से है। अच्छा अभी मैथ से हैं। जी। बट मैंने जब स्ट्रीम की बात हुई थी, जब मैंने बीकॉम, जब BSc में, जब मैं ट्वेल्थ ट्वेल्थ मेरी मैथ से थी, लेकिन जब मैंने बीकॉम, जब सॉरी, जब BSc में नाम लिखवाने की बात आई थी, तो मैं उस टाइम भी मैथ सिलेक्शन कर रहा था, ठीक है। तो मैंने उस टाइम मैथ नहीं लेकर मैंने क्या कर लिया था, मैंने बीकॉम एडमिशन ले लिया था, ठीक है। तो फाइनेंस अकाउंटिंग मतलब मेरा वहाँ पे हो गया था। तो मुझे इंटरेस्ट वहाँ से आ गया था कि नहीं, मुझे अब अकाउंटेंट बनना ही आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाँ, आपको वो लगन और आपको वो ड्रीम होना चाहिए कि हाँ, मुझे आपको बनना क्या है, आपको अकाउंटेंट बनना है, या मतलब कि आप कुछ अलग स्ट्रीम से मतलब कि बिलोंग करते हैं, या कुछ अलग चॉइस है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो उसके हिसाब से मतलब ना कि आपके सैलरी की जो पैकेजें होगी ना, उस हिसाब से मिलेंगे आपको, ठीक है। तो सबका मतलब कि अलग अलग है। हमारे जो फॉर्म में मतलब कि हैं, तो वहाँ पे और भी अकाउंटेंट मतलब कि हैं, तो वहाँ के अच्छे अच्छे मतलब कि इनकम मतलब कि हैं, अच्छे अच्छे लेवल पोस्ट पे मतलब कि हैं। तो वो सब बात होती है एक्सपीरियंस लेवल पर, कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस लेवल है। सर, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। तो आपको बकाया है भुगतान करना होगा। गुणवत्ता को भान करना, तो मैं गुणवत्ता में परिवर्तन होगा, उसके हेलो, बाद हेलो, गुणवत्ता भान होगा। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, आपकी वॉइस मतलब कि ना मुझे समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो आप अगर आप मैसेज करते हैं या तो फिर पर्सनली अगर आप मुझसे बात करते हैं, पर्सनली मैसेज करते हैं, तो मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। हाँ, आप हेलो। मुझे ना, हाँ, मैसेज मैसेज कर दिया कीजिए।
व्हाट्सएप पे कर हाँ लीजिए या सर, फिर कहीं भी हेलो। कर लीजिए। हाँ जी, हेलो। हाँ सर, आप कहाँ काम करते हैं? मैं अभी फिलहाल मैं गुड़गांव में हूँ, किमलस किमलस में हूँ। अच्छा एक छोटी सी पार्टनरशिप फॉर्म है। हाँ, तो वहाँ पे जी, मैं वर्क करता हूँ। ठीक है सर। चलिए ठीक है, तो अब हम आपसे फिर मुलाकात करते हैं फिर बाद में कभी, फिर जब ऐसा ठीक है मौका सर, मिलेगा थैंक तो यू। मैं आपको अति करूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, तो मैं रखता हूँ अब।